हर लगे ने फटकरी रंग चोख हो। 1 करोड़ को बंगला हो जाए, त्यागी जी मतलब त्यागी 1 करोड़ के मकान में रह रहा है, जो कल युग नहीं। ये के 18 बाल बच्चे हो जाए वो ब्रह्मचारी जी, ये को दिन भर मोने रुके वो मोनी जी। कड़ी चावल खा रहे कहीं आज हमारे घर फलहारी बाबा आ रहा है, फलहारी बाबा हूं कड़ी चावल खाओ चज्जे। नारद जी और आगे बढ़े तो क्या देखा, कलयुग में माता पिता को सम्मान नहीं है। अब तो सरकार तक नारे लगवा रही है, दीवालों पे लिखवाए हैं, हम 2 हमारे 2, बहुदद्दा को घर से निकाल दो। 4 को तो परिवार ही बच्चों, मम्मी पापा चुंटू मुंटू, बस काय के बहुदद्दा नहीं है। नारा ये होना था, हम 2 हमारे 4, एक बेटा एक बिटिया और बूढ़े माँ बाप, ये 6 का परिवार अच्छा लगता है। पर अब तो हमारी दीदी हर को ब्याह करने कहा, जहां को परिवार में बिगाव नहीं चाह रही आज की। हाँ, परिवार में शादी के तुरंत अलग। अगर तुम्हें एकड़ापन की जिंदगी जीना ही है तो फिर अनाथालय में जाकर ब्याह का नहीं कर रहे। न तो बहू ने दादा ने रिश्तेदार ने मौसिया ने मामा ने माई, 2 जने रहो प्रेम से। बोलो गलत तो नहीं कह रहे। आज कोई बहू परिवार में नहीं रहना चाहती, अलग करो अलग करो अलग करो। का हो ये आगे चल के, और 2 आदमों मेरे घर ही नहीं बन रही आज के। तुम अब 2 आदमों बैठा दे, अब भाई लड़ पा 10 मिनट नहीं बैठे 2 आदमी संग भी तो लड़ पड़ा। लड़त काय पे हो है, एक बात पे हो, कहीं तुम हमें समझ नहीं पाए, कहीं तुम हमें समझी ना नहीं है। आप बताओ जब तुम इन्हें समझ तो को समझे तुम्हें। शुरू में जब ब्याह होते 6 महीना तक पति बोलत है और पत्नी सुनत है, 6 महीना बाद पत्नी बोलत है और पति सुनत है, और 1 साल बाद 2 ही बोलत है और पूरे मोहल्ला के सुनत है। नहीं सुने? शुरू में तो यार इतना खतरनाक बोलत है, कई जानू, आजकल जानू क्या लगी, कई जानू रोकी एक न मानू, ये से जानू है। अरे मानू तो जानू ना काय के जानू। नारद जी और आगे बढ़े तो क्या देख रहे हैं, पिता बेटी के घर का धान खाने लगा। पिता को बिटिया के घर को धान न खाओ चाहिए। ध्यान से सुनो जो जा बात भी, पर कब तक अनुभव करने हो तो एक अनुभव कर लीजिए। गैया हो कीड़ा लग जाता, लगता कि नहीं लगता? कीड़ा लग जाता। अगर तुम्हें पता होए कि इन 5 आदमों ने अपनी बिटिया के घर रोटी खाई है, गुरुवार के दिन भोजपत्र पे हल्दी से उन 5 के नाम लिख के वो गैया के गले में पैरा दियो, वो कीड़ा छोड़ के भाग जाओ गैया को। करके देख लीजिए, जहां उनको नाव लिखो जाए वो कीड़ा मांस नहीं खाता। आदमी के हमारा समय का बदल गओ, का बदल गओ बताओ, का समय बदल गओ। चांद न बदले, सूरज न बदला, ना बदला आसमान, कितना बदल गया इंसान। पहले भी बरसात होती, ठंड होती, गर्मी होती, समय तो जब बदल तो कि पूरब की जगह सूर्य पश्चिम से उगन लगतो, या पश्चिम की जगह दक्षिण में डूबन लगतो, तो अपन कहते कि समय बदल गया। या फिर अबे माताएं बाल बच्चों को जन्म दे रही, अब समय बदलो तो आदमों के होने लगते, तो अपन मान जाते कि समय बदल गया। समय नहीं बदला है प्यारे, हमारी तुम्हारी सोच बदल गई है। समय तो बिल्कुल जहीं के तहीं है, वही व्यवस्था है भगवान की।
पर हमारी तुम्हारी सोच बदल गई। बेटी के घर का धान पिता कब तक ना खाए, जब तक बिटिया के तो संतान हो जाए। ध्यान से सुनो जज्जू बात, को कछु करे कितना मनाए, कोनो रिश्तेदार हाथ जोड़े के यहाँ तुम तो खा ले और अब काय अंतर है और पैसा नहीं खाने काय से जब उते भोगवे को नंबर आए फिर उते कोनो रिश्तेदार ठाणो ने हुज्जे के हमने खुआओ तो सब हम संगे क्या हुज्जे को उठाणो उते तो तुम्हें को भोग न पाए। फिर नया है समझी कह रहे थे अरे अब चलत है उते तो तुम्हें को भोग न पर जो गलती तुमने करी है। बेटी के यहां पिता तब भोजन कर सकता है जब बेटी के यहां संतान हो जाए। क्यों? क्योंकि व्यक्ति के अगर लड़का नहीं अब बिटिया है तो बिटिया को बेटा अपने नाना नानी के मृत कर्म संस्कार की क्रिया कर सकत है, मरबे के बाद वो अपने नाना नानी को पानी दे सकत है, तो जे को अपन मरबे के बाद पानी पी सकत है वो जिंदा में काय नहीं पी सकत है। पर कब तक नहीं खाने, जब तक औलाद ने हो जाए, बाल बच्चे ने हो जाए जो अपन को नहीं खाने। हमको की नहीं माना, तुमने कह रहे महाराज अब तो तुम तो चलो मंदिर में हम कर रहे हैं सो काम तुम भोगो। भगवान के सामने कह दी कि जो पाप हम करवा रहे तुम भोगो, हमें मंजूर है। फिर तुम कहो का करने हम मंजूर है, लेकिन तुम कहो भगवान के सामने कि हम करवा रहे सो हम भोगे। भोगने तो हमें पर है। पिता बेटी के घर का धान खाने लगा, ढोंगी लोभी पाखंडी साधुओं को भेष बना बना के तीर्थों में बैठ गए। आजकल बाबा बने में भी टाइम नहीं लग रहा। आज जे देखो बनने हो सो हम बता रहे, 1 महीना दाढ़ी भरने बनो मज्जू 100 रुपया बचाई से 50 को ले लीजिए स्टील को डिब्बा और 50 रुपया की पीरी लूंगी लपेट के बार भान के साथ धारा पे तो कह लगने आना फ्री जाना फ्री और पकड़े गए सो खाना फ्री, कोई टेंशन ही नहीं है। मुत के फिर रहा स्टील के डिब्बा, ये बाबा माबा नहीं ये सब पेट पलगा फिर रहा है। एक बात और सुन ले, जो सच्चा संत होगा वो श्राप देगा नहीं। जो सच्चा संत होगा वो श्राप देगा नहीं, और नकली को श्राप लगत नहीं है। इनको डर जो नहीं कुछ नहीं कर सके जी तुम्हारा ये डिब्बा लाए फिर रहे लाल पीरे हरी रे, ये जो खुद को कछु नहीं कर पाए तो तुम्हारा का कर। अरे कभी ऐसे शराब से मरत होते तो भारत में 10,000 रोज मारते, जिन्हें 100 को नहीं दा वो नहीं कह देते हम शराब दे रहे भाषा में हो जा, वो तो ही मार जाता, जेल बंद पुलिस घरे बेच जाती। ऐसे नहीं मरे शराब मरा आपसे। और अब तो शराब को दे ही नहीं रहा, अब तो ढूंढत फिर रहा कि हमें मिल जाए। दावत शराब ढूंढत नहीं फिर रहा आदमी। जब नारद जी को कहीं शांति न मिली तो वृंदावन पहुंच गए। बांके बिहारी का दर्शन करके लौट रहे थे सरकार का, पीछे से आवाज आई, भो भो साधु क्षणम तिष्ठो मचिंत्यायाम पिनाशयो दर्शनम तब लोकस्यो। ए महात्मा नारद रुक जाओ। नारद जी ने पलट के देखा तो क्या देखा, एक 25-30 वर्ष की देवी जैसा जिनका स्वरूप श्रृंगार, उनकी गोदी में 90 साल के 2 पुरुष लेते हैं, 16 साल की कन्याएं पंखा डुला रही हैं। नारद जी पास में गए और जाकर बोले, माता आप कौन हो? और जैसे ही भक्त उस माता ने अपना परिचय दिया, अहम भक्ति रीति ख्याता, नारद मेरा नाम है भक्ति। नारद जी तो नचन लगे, मां
भगवान को इतनी प्यारी हो, इतनी प्यारी हो, इतनी प्यारी हो कि जे के घरे तुम चली जात हो, भगवान वो घर की नेम प्लेट नहीं देखे कि कौन समाज को घरे आए। जे के घर में भक्ति है, भगवानों के घरे जे हैं, और जे के भक्ति नहीं है तुमको बने रहो। एक बात और हमारी बहुत ध्यान से सुन लियो, भगवान के तो तुम्हारी जात को हिसाब नहीं होने कि तुम कौन जात के आओ। हाँ, नहीं तो चलत जाए, वो तो तुम्हारे कर्मों को हिसाब हुई कि तुम कौन समाज में गए और तुमने कर्म कौन करे। अब बहुत ऊंचे कुल में हो गए, अकौठाणे मुर्गा पटाए तो जात बहुत ऊंची है, पर कच्चे चीथर आए तो तक तुम आधार कार्ड लेके मारो हो संगे कि जो हम लिंक करवाए थे फलानी जात के यहाँ से VIP कोटा में निकाल दे। जाति, एक बात और कड़वी सुन लो, कोई जाति नीच नहीं होती, कोई जाति नीच नहीं होती, कोई छोटी जाति नहीं होती, जाति कोई नीच नहीं होती, पर हर जात में दो चार नीच जरूर होते। जाति कोनो नीच नहीं होए, पर हर जात में दो चार नीच जरूर होते हैं। भगवान के यहां जाति का हिसाब नहीं होना है, भगवान के यहां तुम्हारे कर्मों का हिसाब होना है। नंदकारी जैसे महाराज भाई का मतलब भाव, फिर उससे अच्छे तो वो संत रैदास जी हैं जो जाति छोटी थी पर कर्म तो बहुत बड़े थे उनके। कठोते में गंगा प्रकट हो गई। अब क्या कहोगे इसको, भगवान की कृपा को? भगवान जाति देख के कृपा नहीं करते, भगवान कर्म देख के कृपा करते हैं। माता, जिसके घर में तुम चली जाती हो भगवान उसके घर आते हैं। तुम्हारी गोदी में कौन है? बोले जी हमारे बेटा यहाँ ज्ञान और वैराग। नारद जी बोले हम ही मिले तुम्हें दुनिया में कि लड़का 90 साल के और मताई 30 साल की। नारद भक्ति बोली, नारद ऐसे तो बैठ के रो रहा है कि जब तुम जैसो संत हमारी बात नहीं मान रहो तो दुनिया हमारी मान है का? नारद जी ने पूछा ये सब कैसे हुआ? भक्ति ने परिचय दिया, नारद हम लोगों का जन्म द्रविड़ देश में हुआ, उते संगाई महाराष्ट्र से कर्नाटका में हमारा बहुत विस्तार हुआ। गुजरात में आए तो हम तीनों बूढ़े हो गए, पर जैसे ही वृंदावन आए तो हम तो जैसे थे वैसे ही हो गए, पर हमारे बाल बच्चे अब भी बूढ़े ही के बूढ़े हैं। नारद ने कहा क्यों? भक्ति बोली, नारद वृंदावन में भक्ति तो है पर ज्ञान और वैराग्य को ग्राहक नहीं है। वृंदावन में ने तो कोनो ज्ञानी आए, उन्हें कोनो आए वैरागी। उते तो जितने मिले हैं वे अनुरागी मिले हैं, भगवान के प्रेमी रहते हैं उते। नारद जी ने विचार करो कि वृंदावन में भक्ति है पर ज्ञान भी भाव चाहिए। अपन भजन कर रहा है, कौन को कर रहा है जो भी तो पता रहे भाई। और जब भजन कर रहा है तो फिर तना विरक्ति भी भाव चाहिए जीवन में, नहीं है? ऐसे भजन से भी कछु नहीं, ऐसे तुमने पूरे गांव के खंगा दिया हुआ 8 बजे से पूरे गांव में हो, हर गांव में कयोम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। और जैसे ही लेना उठे आदमी जोर से चिल्लियां लगा जैसे भगवान बेराने हुए। ये लेने में तो अलग से सांस है, फुलूक थे। कई सुख संपत्ति घरे आवे, कष्ट मिटे तन का। माने अच्छो पैसा दे दे भगवान, बीमार हुए ना यही में लगी पूरी दुनिया कि सुख संपत्ति घरे आवे, कष्ट मिटे तन का। ओ मेरा है प्रभु मेरा, ओ पड़ोसी का भी मेरा। ए भगवान हमारे बगल बाय को बीमारी दे दी, फिर वो पैसा नहीं रहे वो हमारे मंगा भी आसो हम तुरंत दे दे, फिर वो चुकाने पे सो हमको घर लिखवा ले। यही में नहीं लगे पूरे। ऐसी भजन से कछु नहीं होए। हरे
और घर में मुर्गा दारू धरे, सुखा कल्ले हरे राम हरे। बताओ तुम्हारा कितने भाव संगात नहीं। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। भगवान कहते हैं कि जब सब कछु हम ही रोआए तो पग चिरौंजी की बार फिलाए जुआर के हो जी कान पकड़े काल से मान रही नहीं आए और न लगे है कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। क्या हो रहा हो नारद जी ने खूब प्रयास करो कि ज्ञान वैराग्य ठीक हो जाए। नहीं भाई, आकाशवाणी भाई नारद सत्कर्म करो। नारद जी वो सत्कर्म की तलाश में पहुंच गए बद्रीनाथ। ये सत्कर्म क्या है? चार भैया बैठे थे, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। चारों ने नारद जी को जैसे ही देखा, चारों ही भैया बोले अहो नारद धन्यो सी व्रक्ता नाम श्रोमणी। आओ नारद। कैसे आना हुआ नारद जी ने पूरी बात बता दी। अब जा बताओ ज्ञान वैराग्य ठीक कैसे हुई है। चारों ही भैया बोले कि भागवत सुना दे। नारद जी बोले जब पे 4 वेद से ठीक नहीं भाई, 6 शास्त्र से ठीक नहीं भाई, पुराणों से ठीक नहीं भाई, तो भागवत से कैसे ठीक हो जाए। चारों ही भैया बोले सुनो नारद ऐसो है जैसे कोनो व्यक्ति जबरन की बुद्धि चलाए, वो तो चलाता ही है। काश ये 2 चीजें को हुक्म नहीं लगे, चाहे तुम्हारे गुड़वारा की बात हो चाहे महासागर का। ये 2 चीजें 24 घंटा आदमी हो ज्यादा दिखाते हैं। बताओ छक्का, दूसरे को पैसा 24 घंटा ज्यादा दिखाते हैं, अपन मुझे लगा कि बेभारी सुखी है। दूसरे को पैसा और खुद को दिमाग 24 घंटा ज्यादा लगत। हर आदमी जा जानत है कि हमसे बड़ो लाल बुजक्कड़ अभी तक पैदा ही नहीं भाव। अब तुम तो भाई अनुभव कर ली कोई से तना चर्चा करियो कि जुआर भी तुमसे ज्यादा सुंदर है। आदमी क्या भज्जा भगवान ने जी को जी सो बनाओ, मैंने मान गाओ कि नहीं मान गाओ। कि जो तुमसे ज्यादा उनके पैसा है, आदमी के भज्जा भगवान ने जी को जी तो दो। वो कुछ तन जाके कह देखियो आज गांव में कि यार तुमसे ज्यादा बेदाऊ दिमागदार है। सामने वाला पता का कहे तो तुम हमें अब ठीक से नहीं जानत कहा है। मतलब जा भर को नहीं मान रहा दुनिया के में हमसे ज्यादा लाल बुजक्कड़ कौन और पैदा भाव। सब ये बैठे अपन लाल बुजक्कड़। हम पता है कहा सोच रहे कि हमसे बड़ो महाराज ही नहीं आओ तुम्हारे गांव में, और तुम्हारे सोच रहे महाराज ना रहोगे तो ये तो हमारे सब जानत है। काश में तो प्रकृति को नियम है। तो नारद अगर किसी व्यक्ति ने आम खाओ हो, देखो बुद्धि, और वो दिमाग लगाए कि आम ने करो है डगार में से, सो डगार ज्यादा मीठी होती। डगार निकली है पेड़े में से, सो पेड़ और मीठो कहा। अब पेड़ों ने करो जमीन में से, सो जमीन और मीठी कहाई। और कहूं वो माटी फके आगे बैठ जाए, आम को स्वाद मिल जाए। आम के लाने तो आम ही खाने पर है। ऐसा ही नारद 4 वेद आए जमीन, 6 शास्त्र आए पेड़, 17 पुराणे आए डगारे, गुरु में भागवत को लगो है फल। जो ले जाकर खुआ दे। कैसे ठीक नहीं हो रहा है? नारद जी बोले भागवत कबे करो चज्जे। अब जो मुहूर्त के पीछे फलत है वे भी सुन ले। सदा सेव्या, भागवत को श्लोक है, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती। अल्लाह ने कहा वारे बच जा। ये सो बिल्कुल नहीं कि हमारे घरे आज जो हम सो हैं तुम गाज जो बिल्कुल नहीं हुज है। ध्यान रखियो। हाँ, जितनी देर सुनो सो सुनियो, मनने लगे सो घरे चली जाजो। राम काहरी वजह हम पढ़ी लिखी है ना, हम भूल गए तो हम फिर कछुआंगे। अपन तो जित तो याद है सुधाए हैं। अब पढ़ी लिखी होती तो मुझको जानत होते, जित तो जानत को वो ही भूल गए। सीताराम हो जाए।
सदा से प्या श्रीमद भागवती कथा। चार ही भैया कह रहे जब टाइम मिल जाए, जब कथा सुन भी जाओ, जब टाइम मिल जाए। भगवान के कथा को कोनो मुहूर्त नहीं है, जब अच्छो लगे माला लेके बैठ जाओ। और दो बातें और ध्यान रखियो, कब मन में कोनो अच्छो विचार आवे तुम्हें अगर ऐसा लगे बैठी बैठी कि यार मंदन ने हुआ है, तुरंत उठ जाएंगे। बिल्कुल तुम्हें ऐसा लगे कि यार एक लोटा जलने चढ़ा दे, तुरंत बीच में मौका नहीं दियो। तुम्हें ऐसा लगन लगे कि नर्मदा जी जाने, ज्यादा सोचा विचार नहीं करेंगे। अच्छे काम को मन में विचार आए तुरंत कर दे। कैसे ठिकानो नहीं आंगले पल वो विचार रहे हैं कि नहीं रहे। कई बार अपन सोचा चलो सवेरे उठ के तो आज जो काम कर ले हैं, अगर तन्नक ढील डाल गई वो काम ही न होगा। इसलिए अच्छा मन में विचार आए तुरंत कर डालो। और कौन खराब विचार आए तो कल पे टार दे, आज नहीं कल का रह जाओगा। हो सकता कल तक वो खराब घड़ी टल जाए, वो खराब विचार बदल जाए। और को प्रमाण देखो, 4 महीना हो गए विभीषण सुग्रीव खो गए, लौटे नहीं। जैसे ही 4 महीना निकले राम जी को गुस्सा आई, लक्ष्मण उठा मेरा धनुष बाण। और लक्ष्मण जी तो नचन लगे। राम जी बोले हमें गुस्सा आ रही, तुम नच रहे। लक्ष्मण जी बोले यही को तो नच रहा है कि कम से कम तुम्हें गुस्सा तो आई दादा। हमने आज न तुम्हें गुस्सा ही में नहीं देखो, हमें तो तुम्हें गुस्सा में देख के खुशी हो रही। लक्ष्मण उठा मेरा धनुष बाण, मैं सुग्रीव को कल मार डालूंगा। लक्ष्मण जी बोले मैं ऐसी गुस्सा भी हमने पहली बार देखी। गुस्सा आ जा रही, कह रहे मार है काल, चौपाई पढ़ लियो। क्या कह रहे राम जी? जे ही सायक मारा में बाली, ओते ही सर हाथा हूं मूल ते काली। काल मार है। लक्ष्मण जी बोले भज्जा को जब गुस्सा था सो जाके थे कि अब्बाई मूल काट है जो हुज्जे बाद में देखे। ऐसे ही आता अपन गुस्सा आज तक को ने कही कि हम कल तुम मिलने जज्जू, हमने तुम्हें कल पता है। किसी गुस्सा ही को पर राम जी कह रहे हम कल सुग्रीव को मार है। लक्ष्मण जी बोले जा कैसी गुस्सा आए। राम जी बोले लक्ष्मण यही तो हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि अगर कब क्रोध आवे तो कल पे टाल दो चज्जे। रात भर में कहो वो क्रोध अनर्थ को कारण न बने। और अपन कहता भाई तो पूजा पाठ का मन में विचार आए तुरंत उठो। अच्छा काम अगर कोई सोचे तुरंत कर डालो, वो बुरे काम को कल पे टाल दो। नारद जी बोले तुम ने सुना दी कथा। चार ही भैया बोले हम सुना दे। बोले कहां? बोले हरिद्वार में हो जान दे। हरिद्वार के आनंद नाम के घाट पे भागवत बैठी, जजमान बन के नारद जी, पीछे भक्ति ज्ञान वैराग। कथा चालू हो ही रही कि नारद जी उठकर ठाड़े हो गए। आप जा बताओ पहले कथा तो हम सुने ही। नारद जी कह रहे जिन्हें जीवन भर पाप कर्म करे हुए हैं और कुकर्म करत करत अगर वो बुढ़ापे में भागवत सुन ले तो को उद्धार हो जाए। चारे भैया बोले नारद आदमी पाप कर्म करत करत मर गया हो, अगर वो के नाव से भागवत हो जाए तो को उद्धार हो जाए। नारद जी बोले कछु ज्यादा लंबी नहीं हो गई। हमने कही कि वो आखिरी में सुन ले। भाई आदमी को ऐसी बात करो चंदी जो समर जाए। दो गप्पी बैठे थे, एक कहने लगो रे हमारे बब्बा के इतनी बड़ी बाखर हती, इतनी बड़ी बाखर कि एक बार रेलगाड़ी गई सो आज नहीं मिली है, आ गई आंगन में। अब बताओ जो गप भी गप ऐसी हुए सो दूसरों बैठो तो कहने लगो तो सुन ले। तो हमारे बब्बा के इतना बड़ो बांस तो कि जब पानी चाहे ने वे बादर में टुकलो कर लेते। वो कहले है सरासर झूठ है। अरे बोले सांची आए। बोले तो इतना बड़ो बांस तुम्हारे बब्बा धरत कहाँ आते? कहने लगो तुम्हारे बब्बा की बाखर में जो उनमें रेल हिला गई थी।
नारद जी बोले अपने ते को भैया नहीं मेरे कायेन वाचा मनसापि। तुलसीदास जी ने भी लिखा है तुलसी यह तन खेत है मन क्रम वचन किसान। जो शरीर का है खेत, तुलसी यह तन खेत है मन क्रम वचन किसान। और पाप पुण्य दो बीज हैं सो बोवे चतुर सुजान। तीन प्रकार से अपने ते पाप कर्म होता है, मन से, वचन से और कर्म से। अपने ते जैसे कछु परंपराएं हैं, घर के दरवाजे को आवे तो उसे रोटी की पूछो, वो खाए चाहे बिल्कुल न खाए, मैंने एक बार कहो कि बच्चे बिहारी कर ले, भोजन कर ले, न पूछ पाओ तो पानी की पूछ ले, न पूछ पाओ तो बैठे वही की कह दे, को तुम्हारे दरवाजे आए तो जो आओ बैठो। इतो न कर पाओ तो उसने दो मीठे शब्द बोल दियो, वो तुम्हारे दरवाजे आए राम राम बजाओ, जो लगा तो रिश्ते में। इतो न कर पाओ तुम्हारे घरे को आए वो खुद देख के तन नकने चे के ऊँट की मुस्कुराहट मार दे, वो इतना अच्छो लगे कि यार उनके घरे गए उनको चेहरा खिलगाओ। इतो तो बनत है। घर के दरवाजे को आए भोजन की पूछो, न पूछ पाओ तो पानी की पूछो, न पूछ पाओ तो बैठवे की कहो, न कह पाओ तो दो मीठे शब्द बोलो, और न बोल पाओ तो नीचे के ऊँट की मुस्कुराहट मारो, और कहूँ तो न कर पाओ तो जब पूरे गांव के सो जाए, तो गांव में जो सबसे ऊंचो पेड़ो हो पे चढ़ जाए और मूल के भरे ऐसे गिर गयो कि तुम्हारी खपारी के पट जाए, माने तुम्हें अस्पताल तक ले न जाए, बचा बीमारी गली में मर जाओ। जब तो नहीं कर पा रहे तो मर जाओ, फिर काय खुशी रहा बताओ, बताओ अच्छा मर जाओ चाची कि नहीं मर जाओ चाची। जब तुम में इतनी मानवता नहीं है तो बिल्कुल ऐसे गिरो ऊपर की डार संग खपारी के पट जाए, चिनार नहीं आओ कुआ मार गाओ। नारद जी को अब सनकादिक ऋषि कैसे विश्वास दिलाएंगे, अब ये चर्चा अपन कल कर भी। 2 बजे से कल अपन सत्संग में बैठे, हमें अकेली भैया तना परों की टेंशन है, सो परसों की भर कथा हम 12 से 3 तक कर हैं। कैसे जैसे ही जा हमारी कथा कैंसल भाई, हमने कही अब तो हम 6-7 दिन फ्री हो गए। सो एक कार्यक्रम है सागर में, हमें वो मुख्य वक्ता बन के जाने हैं, हिंदुत्व पे भाव रखने हैं, और विश्व हिंदू परिषद को बहुत बड़ो प्रांत स्तर को कार्यक्रम है, बहुत बड़े बड़े सब अधिकारी आ रहे हैं उनमें, तो हमें हिंदुत्व पे उन्हें बोल भी बुलावा होते हैं। तब जा तो पहल होगा तो वो फिक्स, तो हमने कही चलो हम 29 तारीख को 5 बजे, हमने कहा जब कथा है नहीं घर ही बैठे तो चले नहीं, अब बहुत ना फिर कथा तैयार हो गई, तो परसों भर अपन 12 से 3 तक के प्रवचन रख भी, फिर तो तुम्हारे हम तुम्हारे गांव में है सुहाओ, हम तो उनमें कि महाराज आए कि जितने जोत पाओ सुजोत ले आओ, बिल्कुल साँचिया कह रहे। हाँ अपनों सीधो हमें तो सब जानत है, हम उनमें कि महाराज आए कि हम तुम्हारी मेड़ पे आ गए टेम से, अब तुम्हें कटवाने हो तो कटवाओ, ने कटवाने हो तो ने कटवाओ, अपन तो पेड़ी तरह सो ही जाए। हंस गया हम धरेंगे अपनों संग डिंडू में हमारी मजूरी पक्की हो गई, तुम तो चाहे 10 मिनट बोलवा ली हमसे और चाहे 10 घंटा, ठीक तो तुमने हम 2 की हम भली कह रहे, तुम 1 बजे जोर जाओ, हम 1 बजे आ जाए, ने हमें रोटी बनाऊंगे थे, ने हमें डोर छोड़ भी जाने अपने, ने 4 काट बनाओ में ले खा भी, तुम 6 बजे आ जाओ, पहुंचान लग हो सो हम रोन लग है, न ले 6 तारीख हम गोबर खोनेंगे दे उनमें कि महाराज कहा है हम, ठीक तुम उन्हें कल 6 बजे जोर जाओ, तुम 4 बजे जोर हो सो हम आए 4:10 पे, तुम 2 बजे आ हो सो हम 2:10 पे आए, काज में तो हमें तैसे सिग्नल मिल जाता। सो 6 दिन है, सो तुम तो वोट लीजिए तो वोट पाओ ईमानदारी है, जा हाँ भाई ठाकुर साहब ले लीजिए तो रस ले पाओ, जितने बैठ पाओ। दूसरी बात, जब बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जो हम सुनाए तुम्हें वो सुनने हैं,
ठीक, तुम्हारे मन में कोनो जिज्ञासा है, तुम्हें कोनो भागवत की विशेष कथा सुनने हैं, रामायण की, शिव पुराण की, तो तुम हमारे आवे की पहले हल्की सी पर्ची ते दबवा दियो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हम जो कछु सुने हैं तुम्हें वही सुनने, नहीं नहीं, हम तो तुम्हारी मेड़ पे आए हैं, हमें कहा लेने देने पाँच से, हम तो ना से बैठार दीसु, ना से माँ से बैठार दीसु, माँ से हमें तो दिन भर नहीं अपन, बताओ हम कहा लेने देने के क्या से कट रहा हो भाई। किसान जहां से मजदूर बैठा रहे होते से बैठे, तो तुम्हारों की जहां से इच्छा हो सो आवे के पहले एक हल्की सी पर्ची दबा दियो कि महाराज जी आज कथा विशेष सुना दे। कहा जब भगवान की कथा तो सब कथा ही आए, मूल उद्देश्य है भगवान को नाव लेने हैं, भगवान के चरित्र सुनने हैं। अब वे राम के रूप में है कि कृष्ण के रूप में है कि शिव के रूप में है। अगर तुम्हें ऐसी कोनो जिज्ञासा मन पूछ गो, वही बात है जो शास्त्रों की हो, अटका मटका न पूछ गो, न जड़ ले आओ अच्छे कागज पे के 8 कटाकट 9 पंचार है, 16 बेल 18 नार है, आओ पानी करो विचार, 16 घर को एक द्वार। बताओ जो महाराज का आए, हम तो ठीक हमारे बाप नहीं बता सके भी जो सागोनी पुरेना में बैठे। हाँ तो पूछी गो शास्त्र की चर्चा, अटको मटको मैंने विधि को बिल्कुल कहे पेल के आदमी ने तो कुछ काम तो बस कारी भर बकला छीलते और अटका बनाते, कोनो महाराज सुधारता कहाँ बात है दद्दा, जब कहूँ लिखो ही नहीं। अगर शास्त्र मत आपको कहीं भी शंका है, कोई विशेष कथा आपको सुननी है, 24 अवतारों में महाराज जी जा वाली कथा सुना दो, तो आप बिल्कुल स्वतंत्र हो। आज की चर्चा यही हनुमान जी के चरणों में विराम। बहुत बहुत आप सबको, आप सबके भाग्य की सराहना, विशेषकर लोधी परिवार श्री नन्हेलाल जी के भाग्य की सराहना। बा कथा कैंसिल भई, हम लौट रहे थे, आपसे भेंट हुई और वह कथा बन गई। ईमानदारी जा है कि आदमी 2-2 साल तक के संकल्प लाए घूम रहे हैं। हमने पहले ही कही थी कि 1.5 साल के पहले हम आ ही नहीं सकत, कछु कर लो, पर हम आए करे से और इनकी करे से कहा है गुड़वारा के हनुमान जी को जो करने तो वो सफल होगा, उनको सुनने तो कि हमारे प्रभु को जन्म भाव, तुरंत जन्म के दूसरे दिन से हमें भगवान की कथा सुनने हनुमान जी को। कहूं के पंपलेट छपे धरे हैं और कथा कहूं बैठ गए। ठीक, और आज भी आप हमसे कहो तो हम इजई तारीख ने दे तुम्हें अगली, इजई तारीख ने दे पे हम तुम्हें अगली 1 साल बाद की ने दे पे। अगर फिर के कहो कि बज्जर